अरे तेरे पेपर भूल गेले पेपर क्या दरकार पेपर की भेले रो नहीं पता हमरा तो कौन है हम तो नहीं बैठे पेपर कोटा तू कर एक बार चेक कर सही से वीडियो आए रहने के लिए आए रहने ना मस्त बैठ हिंदी की मैथिली हिंदी हो जाए हिंदी जाए आज हम पढ़ेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जितने भी गवर्नर रहे थे पहले और कौन कौन सा उनके समय में काम हुआ वीवीआई पॉइंट सारे लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से। चलिए शुरुआत करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 किसके काल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ था। द्वैध शासन लागू हुआ था किसके काल में? ऑप्शन ए रोजर ड्रेक, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी वेंसी टॉट और ऑप्शन डी कॉर्टियर। द्वैध शासन किसके टाइम में लागू हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के काल में, बिल्कुल सही। बक्सर का युद्ध 1764 किसके टाइम में हुआ था? वेनिस्टार्ट। अब बंगाल में अकाल 1770 किसके टाइम में आया था? कॉर्टियर, है ना? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव, द्वैध शासन प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव, है ना? और द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी एक सेकंड रोजर ड्रेक एक गलती भ रहल हो प्लासी का युद्ध सॉरी प्लासी का युद्ध रोजर ड्रेक, द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव, बक्सर का युद्ध वेनिस्टॉट और बंगाल में अकाल कॉर्टियर काल में आया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकूट। हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1757 से 1767, 64 से 93, 1765 से 1772 और डी इनमें से कोई नहीं। 1765 से 1772, ठीक हो, ऐसे ही बोलना है। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम, बिल्कुल सही। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था। ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। तीसरे आंग्ल मैसूर को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1857 के टाइम में बनल है लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल, हाँ, उसके बाद वह टाइम में बनल। राजयक्षे हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, सिंपल भाषा में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके शासनकाल में लागू हुआ था या किसने लागू किया था? डलहौजी ने किया था, ठीक है। डलहौजी के टाइम में या डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति को लागू किया था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। डाक व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? गुरु अर्जुन देव। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा हार गया था? कैनिंग, हेस्टिंग्स, क्लाइव के द्वारा हार गया था सिराजुद्दौला, बिल्कुल सही। अथी वाला क्वेश्चन छोड़ो।
निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन बी अवध के नवाब, ऑप्शन सी मैसूर के राजा, ऑप्शन डी बंगाल के नवाब। अवध के नवाब। अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम और मैसूर के राजा तीनों रहे स्वीकार किए के कर सहायक संधि वेलेस्ली के। फिर से हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि जो है वो स्वीकार किया था। निम्नलिखित सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किन के बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, अवध का नवाब और नेपाल के बीच। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था सुगौली की संधि। ठीक है। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किस किस राज्य को या किन किन भारतीय राज्य को अंग्रेजों ने मिला लिया था? ऑप्शन ए झांसी, नागपुर, सतारा। बिल्कुल सही, झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन में से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? बैटिंग, लॉर्ड विलियम बैटिंग, है ना। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थे लॉर्ड विलियम बैटिंग। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कितने ईस्वी में? 1758 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बैटिंग और लॉर्ड कैनिंग। विलियम बैटिंग यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ किस लिए? विलियम बैटिंग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। ये खत्म कर रहे, वॉरेन हेस्टिंग्स खत्म कर रहे, है ना। द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 24 के आंसर 24 सी बिल्कुल सही, वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। ठीक। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आरोप लगाकर डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए अवध, उड़ीसा, बर्मा और संयुक्त प्रांत। अवध को कुशासन के आरोप लगाकर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1813 के चार्टर एक्ट, 1835 के मैकाले के जो सुधार से, ठीक, 1882 के हंटर आयोग और 1854 के वुड के डिस्पैच आयोग। 1835 के मैकाले के मिनट में, मतलब मैकाले के समय में गलत लिखा गया है ना। 30 के बी सही आंसर। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, वेनिस्टॉट, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्टियार। सबसे पहले के ले रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद हेस्टिंग्स, नहीं वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड क्लाइव। समझ ये दोबारा से पेपर आ लेगा, मतलब ये आ लेगा। 31 बी रॉबर्ट क्लाइव, वेनिस्टॉट, कॉर्टियर, अंत में वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक। निम्नलिखित में भारत में निम्न वायसरॉय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड यानी सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कैनिंग यानी भारत के निम्न वायसरॉय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड यानी सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के समय में। निम्नलिखित में से,
है ना। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? डलहौजी। हाँ, लॉर्ड डलहौजी, डाक टिकट। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का भी अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? शुजा उद दौला, सादत खां, बुरहान उल मुल्क, सफदरजंग, शेर खान। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां, बुरहान उल मुल्क। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? के चले मुगल सम्राट उस टाइम में? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन। हाँ, अजूजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बैटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेस्की। के चले? वॉरेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बैटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेस्की। तो कैसे लेके ने? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था इलाहाबाद के संधि के बाद। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ठीक है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था उसका क्या नाम था? सर आयरकूट। हाँ, सर आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम और सर हारकोर्ट बटलर के चले गए। लॉर्ड कैनिंग। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल से, है ना। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने और लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने 56 के सी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर की लड़ाई और डी 57 का विद्रोह। प्लासी की बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर ए प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? प्लासी का युद्ध। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना
मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में मुर्शिदाबाद से कलकत्ता सरकारी खजाना को स्थानांतरित किया गया। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने थे। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स लाउड। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए मैकाले अलेक्जेंडर बर्न्स को सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? डी सर चार्ल्स नेपियर को। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? टॉमस मुनरो। 156 के बी। ए लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा गया है? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप देने वाला आदमी कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। दोनों सवाल में फर्क हो। में देखिए 158 भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। आप डुप्ले थे तो आंसर 158 के डुप्ले। सवाल को अच्छे समझिए, ठीक है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले, सहायक संधि के जन्म दिया वाला डुप्ले, लेकिन ओकरा बढ़ावा वाला आदमी, डेवलप करे वाला आदमी छले लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था और सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप देने वाला आदमी लॉर्ड वेलेस्ली था, मतलब वायसराय जे कही, ठीक। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा को मतलब बच्चा गोद में ला सके, ठीक है। 162, ठीक। गोद प्रथा को प्रतिबंधित किसने किया था? किस वायसराय ने किया था? गवर्नर जनरल ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? मराठा नहीं, हैदर अली। तो लुसेंट से प्रकार हम सब ने आज जो है वो गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन थे रिवीजन कर लिया उसका। कल हम सब रिवीजन ही करेंगे किसी और पार्ट का।
तो कल हम सब पढ़ेंगे आधुनिक भारत से एक टॉपिक गांधी युग 1915 से लेकर के 1948 तक पूरा संपूर्ण तथ्य संग्रह रिवीजन करेंगे। कम से कम 200 क्वेश्चन है उसमें, तो कल भी पढ़ेंगे इसी से। जाके बंद कर दीजिए। रिवीजन हो गया, आप याद रहो तो ये सब बात एक बार और मैं